हेलो फ्रेंड्स, अध्यय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर के बारे में। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें उस सपनों के बिल्कुल विपरीत थीं। वह देर रात तक जागता, सुबह उठने में आलस करता और दिन भर फोन और टीवी में डूबा रहता। उसकी जिंदगी में न कोई अनुशासन था, न ही कोई दिशा। लेकिन वह जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव जरूरी है। एक दिन उसे एक पुरानी किताब की दुकान पर एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब मिली। किताब का नाम पढ़ते ही उसे लगा जैसे यह उसी के लिए लिखी गई है। उसने उसे खरीदा और रात को पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला अध्याय पढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि आदतें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वाक्य वह था जो किताब के पहले पन्ने पर लिखा था। छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजों की ओर ले जाते हैं। आर्यन ने सोचा, छोटे बदलाव, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वह ज्यादा सोचने के बजाय पढ़ाई में डूब गया। किताब ने एक बेहद दिलचस्प उदाहरण दिया। एक हवाई जहाज अगर अपनी दिशा में सिर्फ 1% का बदलाव करे तो वह पूरी तरह से अलग मंजिल पर पहुंच सकता है। आर्यन को यह बात समझ में आ गई कि बदलाव छोटे हों लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। अगले दिन उसने खुद से सवाल किया, मुझे कौन सी आदतें बदलनी चाहिए? और उसने अपने दिन की शुरुआत का विश्लेषण किया। उसे याद आया कि हर सुबह उसकी आंख खुलते ही उसका हाथ सीधे फोन की ओर बढ़ता था। वह घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता और फिर दिन भर तनाव में रहता। उसने सोचा, अगर मैं सुबह की इस आदत को बदल दूं तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा जहां आदतों के 3 हिस्सों का जिक्र था: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। आर्यन ने समझा कि उसकी सुबह की आदत का संकेत उसका फोन था। उसने तुरंत तय किया कि वह इसे बदलकर देखेगा। अगली सुबह उसने अपने फोन को अलमारी में बंद कर दिया और बिस्तर के पास एक किताब रख दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने फोन की बजाय किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। यह छोटा सा बदलाव उसकी पहली जीत थी। उसने महसूस किया कि संकेत को बदलने से पूरी आदत बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे उसने अपनी आदतें सुधारने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि नई आदतों को बनाए रखना उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रहा था। हर बार जब वह नई आदत शुरू करता तो कुछ दिन बाद वह पुरानी आदतों में लौट आता। यह उसे निराश कर देता। फिर उसने किताब के तीसरे अध्याय में पढ़ा कि आदतों को टिकाऊ बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें अपनी पहचान से जोड़ा जाए। किताब में लिखा था, आप जो करते हैं वह इस बात का सबूत है कि आप कौन हैं। आर्यन ने सोचा, तो अगर मैं खुद को एक फिट इंसान मान लूं तो व्यायाम करना मेरी आदत बन जाएगी। अगर मैं खुद को एक लेखक मान लूं तो लिखना मेरा स्वभाव बन जाएगा। उसने खुद को एक नई पहचान दी। उसने खुद को बदलाव करता कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी आदतों को बदलने वाला हूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला हूं। आर्यन ने छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने सुबह उठकर सबसे पहले अपनी डायरी में अपनी योजना लिखनी शुरू की। उसने खाने में एक हेल्दी विकल्प को चुना। उसने हर दिन केवल 10 मिनट पढ़ाई करने का लक्ष्य रखा। ये छोटे कदम थे, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गए। आर्यन की जिंदगी अब छोटे छोटे बदलावों से गुलजार हो रही थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसे अपनी सबसे बुरी आदत को छोड़ने का सामना करना पड़ा। हर शाम घंटों तक टीवी देखना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। ऑफिस या कॉलेज से घर लौटने के बाद वह सीधा सोफे पर बैठकर रिमोट उठा लेता और घंटों बर्बाद कर देता। उसने सोचा, अगर मैं यह आदत नहीं बदल पाया तो मेरे बाकी के छोटे बदलाव भी बेकार हो जाएंगे। एक शाम उसने फिर से एटॉमिक हैबिट्स की किताब उठाई। उसने चौथे अध्याय में पढ़ा कि बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें मुश्किल बना देना। आर्यन ने तय किया कि वह अपने टीवी को अलमारी में बंद कर देगा और रिमोट को बैटरी निकालकर अलग रखेगा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे टीवी देखना है तो मुझे अलमारी खोलनी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी और फिर टीवी ऑन करना पड़ेगा। अगली शाम जब वह घर लौटा तो उसने आदतन टीवी की ओर देखा, लेकिन तुरंत रुक गया। उसे याद आया कि रिमोट में बैटरी नहीं है
और टीवी अलमारी में रखा है। उसने सोचा, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मैं कुछ और कर लूं। उसने अपनी जगह किताब उठाई और पढ़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल कर रहा है। लेकिन आर्यन को सिर्फ बुरी आदतें छोड़नी ही नहीं थीं, बल्कि अच्छी आदतें भी अपनानी थीं। उसने 5वें अध्याय में पढ़ा कि अच्छी आदतों को आसान बनाना बहुत जरूरी है। उसने अपने जिम के कपड़े रात को ही बैग में पैक कर दिए ताकि सुबह जिम जाने के लिए कोई बहाना न रहे। उसने अपनी पढ़ाई की किताबें टेबल पर रख दीं ताकि पढ़ाई शुरू करना आसान हो। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वह हर सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, जिम जाता और अपने दिन की योजना बनाता। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक दिन उसका पुराना दोस्त रोहन उससे मिलने आया। रोहन ने आर्यन को उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाई। उसने कहा, तू तो वही है जो रात भर पार्टी करता था और सुबह तक सोता रहता था। अब इतना बदल गया है क्या? आर्यन हंसा और बोला, हाँ, बदला हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सीखा कि बदलाव का मतलब अपनी आदतों को सुधारना है। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। लेकिन रोहन ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बदल गया है तो एक दिन वापस अपने पुराने तरीके से जी कर दिखा। पार्टी कर, देर तक सो और फिर देख कि तुझे कैसा लगता है। आर्यन ने रोहन की बात मानने का फैसला किया, लेकिन यह एक प्रयोग के तौर पर था। उसने सोचा, अगर मैं एक दिन अपनी पुरानी आदतों पर लौटूंगा तो मैं देखूंगा कि इन आदतों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। उसने एक दिन पुराने तरीके से बिताया। उसने रात भर दोस्तों के साथ पार्टी की, सुबह देर तक सोता रहा और दिन भर आलस में बर्बाद कर दिया। शाम तक उसे महसूस हुआ कि वह थका हुआ, सुस्त और निराश है। उसने अपनी डायरी में लिखा, पुरानी आदतें हमेशा आपको वही पुराना इंसान बना देंगी। अगर नई मंजिल चाहिए तो नई आदतें जरूरी हैं। उसने फिर से अपनी नई जिंदगी को अपनाया और अब वह पहले से भी ज्यादा अनुशासित हो गया। उसने महसूस किया कि आदतें सिर्फ हमारे दिन को नहीं बदलती, वे हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। आर्यन अब एक नई पहचान के साथ जी रहा था। उसने अपने छोटे छोटे बदलावों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। आर्यन की नई आदतें उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास और मानसिक शांति की ओर ले जा रही थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन उसे अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे हफ्तों तक अतिरिक्त काम करना पड़ा। यह चुनौती उसकी आदतों और अनुशासन की असली परीक्षा थी। काम की थकान और दबाव ने उसे पुराने ढर्रे पर लौटने का लालच दिया। उसने महसूस किया कि देर रात तक काम करने के बाद सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो रहा है। एक दिन उसने अपना अलार्म बंद कर दिया और सोने लगा। जब वह जागा तो दिन का आधा हिस्सा बीत चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब का एक और अध्याय पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि आदतें कभी कभी रुकावटों का सामना करती हैं और यह सामान्य है। असली ताकत तब होती है जब आप रुकने के बाद दोबारा शुरू करते हैं। आर्यन ने इस बात को अपने दिल में बिठा लिया। उसने खुद से कहा, मैं गिरा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उठ नहीं सकता। उसने अपने समय का प्रबंधन करने के लिए नई रणनीति बनाई। उसने ऑफिस के लंबे घंटों के बीच छोटे छोटे ब्रेक लिए, जिसमें वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ता या थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाता। उसने पाया कि इस तरह के छोटे ब्रेक उसे ऊर्जा से भर देते थे और उसका फोकस बनाए रखते थे। एक दिन जब वह देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके साथी थके हुए और चिड़चिड़े थे। लेकिन आर्यन अब भी शांत और सतर्क था। उसके मैनेजर ने उससे कहा, तुम्हारी ऊर्जा देखकर लगता है कि तुम में कुछ खास है। यह कैसे संभव है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, यह मेरी छोटी छोटी आदतों का कमाल है। मैंने सीखा है कि आदतें सिर्फ समय नहीं बचाती, वे आपके दिमाग को भी दिशा देती हैं। होने के बाद आर्यन को प्रमोशन मिला। यह उसके लिए सिर्फ एक सफलता नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि उसकी आदतें न केवल उसकी पर्सनल लाइफ बल्कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े बदलाव ला रही थीं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसे एक पब्लिक सेमिनार में अपने अनुभव साझा करने का मौका मिला। उसने अपने संघर्षों, बदलावों और एटॉमिक हैबिट्स से सीखी गई बातों को सबके सामने रखा। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए। सेमिनार के बाद
एक महिला उसके पास आई और बोली, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भी अपनी आदतें सुधारना चाहती हूं। आर्यन को यह महसूस हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ उसकी नहीं है, वह अब दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वह अपनी आदतों और अनुभवों के बारे में लिखने लगा। धीरे धीरे उसका ब्लॉग लोकप्रिय हो गया और लोग उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए धन्यवाद देने लगे। आर्यन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने न केवल अपनी आदतों को बदला, बल्कि एक नई पहचान बनाई। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, उसकी यात्रा अब भी बाकी थी और वह अपने अगले बड़े सपने की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। आर्यन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें वह दूसरों की मदद करने और प्रेरित करने के लिए खुद को समर्पित करता है। सेमिनार और ब्लॉग से मिली सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी। एक दिन आर्यन को एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वक्ता बनने का निमंत्रण मिला। यह अवसर न केवल उसकी मेहनत का फल था, बल्कि उसकी आदतों की ताकत का भी प्रमाण था। हालांकि यह मौका उसे डराने के लिए काफी था। हजारों लोग उसकी बात सुनने वाले थे और वह जानता था कि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। कॉन्फ्रेंस से पहले की रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसने सोचा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं उन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा? तभी उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने अपने आदतों के सफर के शुरुआती दिनों की बातें लिखी थीं। उसने एक पन्ने पर लिखा देखा, छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलताओं का रास्ता बनाती हैं। यह पढ़कर उसकी हिम्मत बढ़ गई। कॉन्फ्रेंस के दिन जब वह मंच पर गया तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपनी कहानी को इस तरह पेश किया कि हर श्रोता उससे जुड़ाव महसूस कर सके। उसने एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों को सरल शब्दों में समझाया और अपनी जिंदगी के उदाहरणों से उन्हें जीवंत बना दिया। आर्यन ने कहा, हम अक्सर बड़े बदलाव की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी आदतों की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत छोटी करें। आज सिर्फ 1% बेहतर बने। यही 1% हर दिन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्रोताओं में सन्नाटा था। हर कोई उसकी बातों में खोया हुआ था। उसके शब्द उनके दिलों को छू रहे थे। सेशन खत्म होने के बाद हजारों लोगों ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उस दिन के बाद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे कई संस्थानों से सेमिनार लेने के प्रस्ताव मिलने लगे। उसने एक किताब लिखने का फैसला किया, जिसमें उसने अपनी आदतों और एटॉमिक हैबिट से सीखे गए सबक को साझा किया। उसकी किताब छोटे कदम बड़े परिवर्तन एक बेस्ट सेलर बन गई। लोग उसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। लेकिन आर्यन ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने हमेशा याद रखा कि यह सब छोटी छोटी आदतों से शुरू हुआ था। आर्यन की कहानी यह साबित करती है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा कदम और उसे लगातार उठाने का साहस चाहिए। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर दिन की छोटी छोटी जीतें ही हमें हमारे बड़े सपनों की ओर ले जाती हैं। और इस तरह आर्यन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों को यह यकीन दिलाया कि वे भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि आखिर में बदलाव सिर्फ शुरुआत करने से होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन संदेश हमेशा के लिए रहता है। छोटे कदम बड़ी मंजिल। आर्यन की कहानी खत्म होने के बाद भी उसकी प्रेरणा की यात्रा जारी रही। उसने अपने अनुभवों को और गहराई से समझने और दूसरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। एक दिन उसे एक छोटे से गांव से निमंत्रण मिला। वहां के लोग उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए बुला रहे थे। आर्यन ने सोचा, अगर मेरी कहानी इनकी जिंदगियों को बदल सकती है तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी आदतें उन्हें सफलता की ओर नहीं ले जा रही थीं। वे हर दिन बहुत काम करते थे, लेकिन उनकी ऊर्जा गलत दिशा में लग रही थी। आर्यन ने गांव वालों को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, आपकी मेहनत बेकार नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है।
मैं आपको एक छोटी सी आदत से शुरुआत करने के लिए कहूंगा। मान लीजिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 10 मिनट एक नई चीज सीखने में लगाएं, तो यह 1 साल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। कुछ ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, तो कुछ ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाला। आर्यन हर महीने वहां जाता और उनकी प्रगति देखता। धीरे धीरे गांव के लोग ज्यादा आत्मनिर्भर और खुशहाल हो गए। उनके छोटे छोटे बदलावों ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उन्होंने आर्यन से कहा, तुमने हमें सिखाया कि आदतें कैसे हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। तुम हमारे जीवन में एक रोशनी बनकर आए हो। इस घटना के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसकी कहानी केवल उसकी नहीं थी। यह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो छोटे कदम उठाकर बड़े सपने देखना चाहता था। उसने अपने काम को और भी बड़े पैमाने पर ले जाने का फैसला किया। आर्यन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां वह लोगों को एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत सिखाता था। यह प्लेटफॉर्म एक आंदोलन बन गया। लाखों लोग इससे जुड़ गए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की राह पर चल पड़े। आर्यन की कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवर्तन अकेले की गई यात्रा नहीं है। जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो आप न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश है। और इस तरह आर्यन ने यह साबित कर दिया कि छोटे कदमों से शुरू हुई एक साधारण कहानी एक अद्भुत परिवर्तन की ओर ले जा सकती है। आर्यन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और लाखों लोगों तक पहुंचा, तो उसे एक नए चुनौतीपूर्ण अनुभव का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से निमंत्रण मिला, जहां उसे छात्रों को एटॉमिक हैबिट्स पर एक विशेष सत्र देने के लिए बुलाया गया। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही यह आर्यन के लिए थोड़ा डरावना भी था। उसने पहले कभी इतने बड़े मंच पर बात नहीं की थी। सत्र वाले दिन आर्यन मंच पर खड़ा हुआ। उसके सामने हजारों छात्र, प्रोफेसर और शिक्षाविद बैठे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी आप लोगों की तरह ही था, असमंजस में खोया हुआ और आदतों की ताकत को नहीं समझता था। लेकिन आज मैं यहां एक साधारण सच साझा करने आया हूं। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। फिर उसने एक कहानी सुनाई। उसने उन दिनों का जिक्र किया जब वह छोटे छोटे बदलाव करके खुद को बेहतर बना रहा था। उसने छात्रों से कहा, सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह गणित का जादू नहीं है, यह आदतों की ताकत है। छात्रों के चेहरों पर एक चमक थी। आर्यन ने उनसे सवाल पूछे, क्या आप एक ही बार में पूरी किताब पढ़ सकते हैं? क्या आप एक ही दिन में अपने शरीर को फिट बना सकते हैं? जवाब आया, नहीं। आर्यन मुस्कुराया और कहा, तो फिर क्यों नहीं छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का सोचा जाए? आदतें जादुई नहीं होती, लेकिन उनका असर जादू जैसा होता है। सत्र के अंत में छात्रों ने आर्यन को खड़े होकर तालियों से सराहा, लेकिन असली इनाम तो उसके लिए बाद में आया। कई छात्रों ने ईमेल और पत्र लिखकर उसे बताया कि उन्होंने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू कर दी है। यह देखकर आर्यन को एक और एहसास हुआ, प्रेरणा महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्रवाई उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपने मंच पर एक नई पहल शुरू की, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी प्रगति ट्रैक करने के लिए उपकरण और गाइड दिए जाते। इस पहल का नाम उसने रखा द 1% क्लब, जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते थे जो हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का वादा करें। आर्यन की इस पहल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लोग छोटे छोटे बदलाव करने लगे और अपनी कहानियां साझा करने लगे। कुछ ने वजन कम किया, कुछ ने नई किताबें लिखीं, तो कुछ ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया। आर्यन को एहसास हुआ कि वह एक मिशन पर है। उसका जीवन एटॉमिक हैबिट्स का जीता जागता उदाहरण बन गया, और यही किताब का असली संदेश था। हर दिन एक छोटे कदम से बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। आर्यन की यह यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आर्यन की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। जब उसने द 1% क्लब की शुरुआत की और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन शुरू किया, तब उसे एक और गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि आदतों को बदलने का
असली मकसद सिर्फ खुद को सुधारना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। एक दिन आर्यन को एक बुजुर्ग महिला का पत्र मिला। उस महिला ने लिखा था, आर्यन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं 70 की उम्र में भी कुछ नया सीख सकती हूं, लेकिन आपकी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया। मैंने छोटे छोटे कदम उठाकर पेंटिंग सीखनी शुरू की और अब मेरी पहली प्रदर्शनी आयोजित होने वाली है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर गए हैं। यह पढ़कर आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह दुनिया को बेहतर बनाने का एक माध्यम बन गई थी। उसने सोचा कि क्या हो अगर वह और लोगों तक यह संदेश पहुंचाए कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं हैं, बल्कि सामूहिक परिवर्तन का जरिया भी बन सकती है। आर्यन ने एक नई योजना बनाई। उसने 1% इम्पैक्ट नाम से एक ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें लोग न केवल खुद को सुधारने का प्रण लेते थे, बल्कि हर महीने किसी और की जिंदगी में 1% सुधार लाने का प्रयास करते थे। कुछ लोग अपने दोस्तों की मदद करने लगे, तो कुछ ने अनजान लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे किसी को एक किताब गिफ्ट करना, किसी को सीखने का मौका देना, या बस किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए समय देना। आर्यन की यह पहल धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई। लोग अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर साझा करने लगे। एक आदमी ने लिखा, मैंने हर दिन अपने बेटे के साथ सिर्फ 15 मिनट बिताने की आदत बनाई। आज मेरे और उसके रिश्ते में जो प्यार है वह अनमोल है। एक महिला ने लिखा, मैंने रोज एक पौधा लगाने की आदत बनाई। आज मेरे छोटे से गांव में हरियाली वापस लौट आई है। आर्यन ने देखा कि उसकी एक छोटी सी कोशिश ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उसने मंच से अपने भाषण में कहा, जब आप खुद को बदलते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने लगते हैं, और यही आदतों की सबसे बड़ी ताकत है। उसकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि आदतें सिर्फ व्यक्तियों की जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि वे पूरे समाज को नया रूप दे सकती हैं। आर्यन ने अपनी कहानी को इस वाक्य के साथ समाप्त किया, हर दिन एक छोटे कदम से शुरुआत करें, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव होते हैं। और याद रखें, आपकी हर छोटी आदत किसी न किसी के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। आर्यन का मिशन चलता रहा और उसके साथ लाखों लोग जुड़ते गए। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, बशर्ते आप शुरुआत करने का साहस जुटा लें। आर्यन की कहानी ने दुनिया भर में एक लहर पैदा कर दी थी। 1% इम्पैक्ट अब केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुका था। लोग अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में बदलाव लाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे थे। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यह यात्रा अब एक अध्याय समाप्त करने की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसका असर अनंत काल तक जारी रहेगा। एक दिन आर्यन एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित हुआ, जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग उपस्थित थे। वह मंच पर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके शब्दों में केवल शिक्षा नहीं, बल्कि गहरा अनुभव था। उसने कहा, आप सोचते हैं कि बदलाव बड़े कदमों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव एक बीज की तरह होता है। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं तो वह धीरे धीरे जड़ों की तरह गहराई में उतरता है और फिर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मंच से नीचे उतरते वक्त आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी कहानी लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी। उसने सोचा, मैंने व्यक्तिगत और सामूहिक बदलाव का सफर देखा है, लेकिन क्या यह क्रांति समय के साथ टिक पाएगी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आर्यन ने एक नई पहल शुरू की, लेजेसी वर्कशॉप्स। यह कार्यशालाएं उन बच्चों के लिए थीं जिन्हें आदतों और जीवन जीने के तरीकों के बारे में बचपन से सिखाया जा सके। आर्यन का मानना था कि अगर बचपन से ही सही आदतों की नींव डाली जाए तो भविष्य की पीढ़ी में असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। इस नई पहल में आर्यन ने स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटी सेंटरों में जाकर बच्चों को सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें न केवल आदतें बनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ किस तरह सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक दिन एक बच्ची ने आर्यन से पूछा, सर, क्या सच में छोटी छोटी आदतें बड़ी चीजें बदल सकती हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल।
क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र की विशाल लहरें सिर्फ छोटे छोटे पानी के कणों से बनती हैं? तुम्हारी छोटी आदतें वही कण हैं जो मिलकर तुम्हारे जीवन का विशाल समुद्र बनाती हैं। उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मां के साथ हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ने की आदत शुरू की और कुछ ही महीनों में उसने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। यह देखकर आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब केवल लोगों को प्रेरित नहीं कर रही, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन रही है। आखिर में आर्यन ने एक किताब लिखी, द हैबिट रेवोल्यूशन। यह किताब उसके पूरे सफर और उन कहानियों का संग्रह थी जिनसे वह प्रेरित हुआ था। इस किताब ने भी बेस्ट सेलर की सूची में जगह बनाई और दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी आदतों को सुधारने और एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि छोटे कदम भी बड़ी क्रांतियों की शुरुआत कर सकते हैं। उसकी कहानी एक संदेश के साथ समाप्त होती है। हर दिन अपने आप से एक छोटा वादा करें और उसे निभाएं, क्योंकि वही छोटे वादे आपकी सबसे बड़ी जीत बनते हैं। इस प्रकार आर्यन की कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने दिखा दिया कि बदलाव का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप दृढ़ता और विश्वास से उसे अपनाते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आर्यन की यात्रा भले ही एक किताब के साथ समाप्त हुई हो, लेकिन उसकी विरासत हर दिन नई कहानियां लिख रही थी। द हैबिट रेवोल्यूशन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। आर्यन के काम का असर इतना गहरा था कि लोग उसे आदतों का गुरु मानने लगे थे। लेकिन आर्यन जानता था कि असली गुरु हर व्यक्ति खुद होता है और उसकी भूमिका केवल प्रेरणा देने की है। कुछ साल बाद आर्यन को एक बहुत ही खास ईमेल मिला। यह एक युवा महिला प्रिया की ओर से था, जो आर्यन की कहानियों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलने में सफल हुई थी। प्रिया ने लिखा था, सर, आपने मुझे सिखाया कि छोटी आदतों से बड़ी सफलता मिलती है। मैंने हर दिन सुबह उठकर केवल 5 मिनट व्यायाम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह 5 मिनट 20 मिनट बन गए और फिर 1 घंटे। आज मैं एक फिटनेस कोच हूं और अपने जैसे सैकड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हूं। यह सब आपकी कहानी से शुरू हुआ। धन्यवाद। आर्यन यह पढ़कर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक हो चुकी है। लेकिन इस सफर में एक और मोड़ आया। आर्यन को एक चुनौतीपूर्ण निमंत्रण मिला, एक कठिन और दुर्गम इलाके में बसे समुदाय की मदद करने का। यह समुदाय पूरी तरह से अलग था, जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। आर्यन ने सोचा, क्या छोटी आदतें इन लोगों के जीवन को बदल सकती हैं, जहां बुनियादी संसाधन भी नहीं हैं? वह उस समुदाय में पहुंचा और वहां की परिस्थितियों को देखा। लोग उदासीन थे, जीवन संघर्षमय था और सपनों का कोई स्थान नहीं था। आर्यन ने अपनी सरल विधि अपनाई, छोटे बदलावों से शुरुआत की, लोगों को अपने दिन की शुरुआत एक छोटे सकारात्मक कार्य से करने के लिए प्रेरित किया। उसने बताया कि कैसे वे सुबह सबसे पहले एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते कह सकते हैं। यह बहुत छोटा बदलाव था, लेकिन उसने देखा कि इससे धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। आर्यन ने उनके बच्चों को पढ़ाई की छोटी छोटी आदतें सिखाईं और बड़ों को खेती और काम में समय प्रबंधन का महत्व समझाया। कुछ ही महीनों में उस समुदाय में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला। लोग अधिक सकारात्मक और संगठित हो गए थे। आर्यन ने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, छोटी छोटी आदतों के बीज हर जगह उग सकते हैं। इस अनुभव ने आर्यन को एक और सबक सिखाया। परिस्थितियां आदतों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आदतें परिस्थितियों को भी बदल सकती हैं। अब आर्यन की कहानी का असर सीमाओं से परे फैल चुका था। उसे पूरे विश्व में आमंत्रित किया जाने लगा। वह हर जगह एक ही संदेश देता, बदलाव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया आपकी छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। आर्यन की कहानी भले ही एक व्यक्ति के संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह एक आंदोलन बन चुकी थी। उसका मानना था कि यह दुनिया आदतों से चलती है, और अगर हम सही आदतें अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। इस प्रकार आर्यन की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक सिद्धांत नहीं,
बल्कि एक जीवन शैली है। और यह जीवन शैली हर किसी के लिए संभव है। बस जरूरत है एक छोटे कदम की, एक छोटे बदलाव की। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नई आदत के साथ एक नई कहानी शुरू होती है। आर्यन की कहानी आगे भी जारी रही, क्योंकि आदतें तो जीवन का हिस्सा थीं और जीवन हर दिन नई चुनौतियों और अनुभवों के साथ आता था। एक दिन आर्यन को एक बड़ा कॉरपोरेट संगठन बुलाता है, जो अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार लाना चाहता था। वहां के उच्च अधिकारी परेशान थे, क्योंकि कर्मचारी लगातार थके हुए और अनमोटिवेटेड महसूस कर रहे थे। आर्यन ने पूरे संगठन का दौरा किया और उनकी कार्यशैली का अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग बड़े लक्ष्यों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन उनकी दैनिक आदतें उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही थीं। आर्यन ने उन्हें एक सरल उपाय बताया। उसने कहा, आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए। हर कर्मचारी को अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के माइंडफुलनेस सेशन से करनी चाहिए। शुरू में सभी को यह अजीब लगा। वे सोच रहे थे, क्या इतना छोटा बदलाव वास्तव में असर कर सकता है? लेकिन आर्यन ने उन्हें हैबिट लूप का महत्व समझाया। उसने बताया कि आदतें क्यू, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड के चक्र पर आधारित होती है। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। पहले हफ्ते में कर्मचारियों ने 2 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास शुरू किया। इससे उनका ध्यान केंद्रित हुआ। अगले हफ्ते उन्होंने अपने टेबल पर छोटे छोटे चिप्स लगाए, जो उन्हें हर घंटे उठकर थोड़ा चलने और पानी पीने की याद दिलाते। महीने भर में उन्होंने अपने ऊर्जा स्तर और उत्पादकता में बड़ा बदलाव देखा। आर्यन ने उन्हें समझाया कि हैबिट स्टैकिंग कैसे काम करता है। उसने कहा, जब आप एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ते हैं, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप पहले से चाय पीते हैं, तो उसे किसी नई आदत के साथ जोड़ें, जैसे चाय पीते समय कोई प्रेरक किताब का पेज पढ़ना। यह बदलाव धीरे धीरे आपकी मानसिकता को नया रूप देगा। संगठन में बदलाव इतना प्रभावी हुआ कि उनकी सफलता की कहानियां अन्य कंपनियों तक पहुंच गईं। आर्यन को हर जगह से आमंत्रण मिलने लगे। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं थी। अब वह बड़े समूहों और समुदायों को बदलने का काम कर रहा था। हर बार जब वह किसी नई जगह जाता, वह लोगों को एक संदेश देता, छोटा शुरू करो, लेकिन लगातार बने रहो। आदतें एक दिन में आपको बदल नहीं सकती, लेकिन यह आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। आर्यन की कहानी से प्रेरित होकर लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने लगे। वे जानते थे कि असली ताकत छोटी छोटी आदतों में छिपी है। कहानी का अंत तो कभी नहीं होता, क्योंकि आदतें कभी खत्म नहीं होती। हर नई आदत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आर्यन का सफर जारी था और उसकी कहानियां लोगों के जीवन में रोशनी भर रही थीं। आर्यन की यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। उसने न केवल अपनी आदतों को सुधार कर अपनी जिंदगी बदली, बल्कि हजारों लाखों लोगों की सोच में भी बदलाव लाया। अब वह एक बड़े मंच पर खड़ा था, जहां दुनिया भर से लोग उसकी बातें सुनने आए थे। उसने अपनी कहानी को संक्षेप में साझा करते हुए कहा, मैंने भी अपने जीवन में ठहराव का सामना किया था। मुझे लगता था कि बदलाव असंभव है, लेकिन तब मुझे समझ आया कि छोटी छोटी आदतें कितनी बड़ी ताकत रखती हैं। मैंने शुरुआत छोटी की, लेकिन उसे कभी छोड़ा नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह मेरी आदतों का नतीजा है। भीड़ में बैठे एक युवा ने उठकर पूछा, आर्यन, अगर एक आदत छोड़नी हो और दूसरी शुरू करनी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुरुआत अपनी सोच से करो। जो आदत छोड़नी है, उसके नुकसान को समझो, और जो आदत अपनानी है, उसके लाभों को। फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं? उस दिन के बाद आर्यन ने मंच से हटकर अपनी जिंदगी को थोड़ा धीमा किया। उसने खुद को प्रकृति के करीब लाया, अपनी कहानियां लिखीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक किताब तैयार की। किताब का नाम था एटॉमिक हैबिट्स, द जर्नी ऑफ एरियन। उसकी कहानी ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ, लेकिन आर्यन को अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, छोटे कदम ही असली बदलाव लाते हैं। एक शांत शाम को, जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था,
आर्यन अपने गार्डन में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। वह संतुष्ट था क्योंकि उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि वह पुल भी बना जिसे पार करके अनगिनत लोग अपने सपनों तक पहुंच सके। आर्यन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसके आदर्श और सीखें अनंत काल तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। आर्यन की यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। उसने न केवल अपनी आदतों को सुधार कर अपनी जिंदगी बदली, बल्कि हजारों लाखों लोगों की सोच में भी बदलाव लाया। अब वह एक बड़े मंच पर खड़ा था, जहां दुनिया भर से लोग उसकी बातें सुनने आए थे। उसने अपनी कहानी को संक्षेप में साझा करते हुए कहा, मैंने भी अपने जीवन में ठहराव का सामना किया था। मुझे लगता था कि बदलाव असंभव है, लेकिन तब मुझे समझ आया कि छोटी छोटी आदतें कितनी बड़ी ताकत रखती हैं। मैंने शुरुआत छोटी की, लेकिन उसे कभी छोड़ा नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह मेरी आदतों का नतीजा है। भीड़ में बैठे एक युवा ने उठकर पूछा, आर्यन, अगर एक आदत छोड़नी हो और दूसरी शुरू करनी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुरुआत अपनी सोच से करो। जो आदत छोड़नी है, उसके नुकसान को समझो, और जो आदत अपनानी है, उसके लाभों को। फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं? उस दिन के बाद आर्यन ने मंच से हटकर अपनी जिंदगी को थोड़ा धीमा किया। उसने खुद को प्रकृति के करीब लाया, अपनी कहानियां लिखीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक किताब तैयार की। किताब का नाम था एटॉमिक हैबिट्स, द जर्नी ऑफ आर्यन। उसकी कहानी ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ, लेकिन आर्यन को अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, छोटे कदम ही असली बदलाव लाते हैं। एक शांत शाम को, जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, आर्यन अपने गार्डन में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। वह संतुष्ट था क्योंकि उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि वह पुल भी बना जिसे पार करके अनगिनत लोग अपने सपनों तक पहुंच सके। आर्यन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसके आदर्श और सीखें अनंत काल तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। अगर आप और किताबों पर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं, तो अध्याय जंक्शन पर बने रहें।